माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, एक बहुत ही शानदार ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसमें उन्होंने एक साइको लवर के बारे में बताया गया है, साइको हस्बैंड के बारे में बताया गया है, जिसमें वो अपनी डचेस को या अपनी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि वो किसी और की तरफ देखे या कोई और उसको कॉम्प्लीमेंट करे या किसी और को वो वेलकम करे या ग्रीट करे। इवन ही डोंट लाइक कि वो किसी की तरफ स्माइल भी पास करें। तो आपने देखा होगा आसपास में आपके बहुत सारे ऐसे साइको हस्बैंड्स या लवर्स होते हैं हु कंसिडर देयर वाइफ एज देयर प्रॉपर्टी, जो कि शायद ये पोजेस करते हैं दैट शी शुडंट लुक एट एनीवेयर, शी शुड बी माइन ओनली, शी शुड थिंक अबाउट मी, शी शुडंट गो एनीवेयर एंड नोबडी हैज़ टू लुक एट देम। कोई उनको देखे ना, कोई उनको कॉम्प्लीमेंट ना करे, किसी के पास वो स्माइल ना करे, किसी से मिले ना। इस पोइट्री को मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे याद आती है दरार फिल्म की। बहुत ही एक शानदार फिल्म है बाय जूही चावला और शायद अरबाज खान, ऋषि कपूर है उसमें जिस तरीके का रोल अरबाज खान प्ले करता है उसी तरीके का कुछ रोल है हमारा ड्यूक ऑफ फरारा का इन माई लास्ट डचेस। लेकिन यहाँ पे थैंकफुली हमारी जो जूही चावला है द बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनका एटलीस्ट मूवी में रोल इतना ज़्यादा डेलिकेटेड या फिर वैसा नहीं होता है कि उनका मर्डर ही कर दिया जाए। पर यहाँ पर माई लास्ट डचेस में ड्यूक फरारा अपनी वाइफ के मर्डर का क्लेम खुद करता है और बहुत प्राउडली उस चीज़ को बोलता है, क्लेम करता है, आई ऑर्डर्ड, आई कमांड एंड दे ऑल स्माइल स्टॉप्ड। So with this introductory portion, now I'm going to begin an explanation to the entire poetry. So stay connected with me. Okay, so here we are about to begin the poetry itself. तो यहाँ पे My Last Duchess by Robert Browning, तो ये जैसा मैंने बताया था ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता क्या है, एक नरेटर होता है, स्टोरी टेलर होता है जो अपनी कहानी खुद बताता है और उसकी जो ऑडियंस है उसकी प्रेजेंस हमें कहीं ना कहीं पता होती है, वो उसी की बातों से, नरेटर की या स्पीकर की बातों से ही हमें पता रहती है, और लेकिन वो जो ऑडियंस है वो कुछ भी नहीं बोलती। अब ड्यूक ऑफ फरारा यहाँ पे अपनी ब्रेवरी, अपनी करेज, अपने हीरोइज्म को शो करता है या एक्सपोज करता है इन फ्रंट ऑफ अ मैसेंजर जो उसके लिए एक रिश्ता लेके आया। जी हाँ, यहाँ पे ये जो मैसेंजर है ये लड़का देखने आया है ड्यूक ऑफ फरारा, उसके जो मालिक हैं, उनके जो ड्यूक हैं, उनकी बेटी के लिए, उनके डॉटर के लिए, राइट। तो यहाँ पे रिश्ता लेके आए हैं और यहाँ पे ड्यूक ऑफ फरारा उसे पोर्ट्रेट दिखाते हैं अपनी वाइफ की, अपनी लास्ट डचेस की, अपनी एक्स वाइफ की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उस एक्स वाइफ की फ़ोटो दिखा के, पोर्ट्रेट दिखा के वो उसको अब बोलना शुरू करते हैं। दैट्स, ही सेज, that's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now Fra Pandolf's hands work busily a day, and there she stands. Will it please you? Sit and look at her. I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they durst. अब यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ फरारा जी है वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी वाइफ की पोर्ट्रेट की तरफ देख के बोलते हैं कि ये है मेरी लास्ट डचेस की, मेरी एक्स वाइफ की जो पोर्ट्रेट है, बहुत ब्यूटीफुल सी एक पोर्ट्रेट है। और वो पोर्ट्रेट ऐसी है, ऐसा लग रहा है उसको देख के एज इफ शी वर अलाइव, जैसे कोई जिंदा हो। मतलब जो आर्टिस्ट है उसने उस पोर्ट्रेट में अपनी सोल डाली है, काइंड ऑफ सोल। कई बार नहीं होता है, जैसे कोई पिक्चर वगैरह, पोर्ट्रेट, हम फोटोज वगैरह देखते हैं तो हम मूर्ति देखते हैं, स्टैचू देखते हैं, तो हमें ये लगता है एज इफ दे आर अबाउट टू स्पीक समथिंग, एज इफ दे आर अबाउट टू से समथिंग। तो इसी तरीके से ये जो डचेस ड्यूक है, ड्यूक फरारा, अपनी वाइफ की जो पोर्ट्रेट है उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको बताता है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। ही सेज कि ये बहुत ही एक वंडरफुल सा पीस है, बहुत ही एक शानदार सा पीस है। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स, और अब हमें पता चलता है कि वो जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है, वो जो आर्टिस्ट था, ही वॉज फ्रा पेंडोल्फ। उसके बिजी हाथों से पूरा दिन वो बिजी रह के उसने ये पोर्ट्रेट बनाया था। There she stands, पूरा दिन बिजी होके फ्रा पेंडोल्फ ने अपनी आर्ट से ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट बनाई है मेरी वाइफ की। अब वो उससे पूछता है मैसेंजर से कि क्या तुम्हें ये देख के बहुत हैप्पी फील हो रहा है? विल इट प्लीज यू? विल इट मेक यू हैप्पी?
तो अगर तुम इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो तो बैठो, तसल्ली से बैठो, आराम से बैठो, मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, तो मैंने जैसा बताया, यहाँ पे फरारा बोलता है कि जैसा मैंने बताया है ये फ्रा पेंडोल्फ का डिजाइन है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, for never read strangers like you that picture countenance, the depth and passion of its earnest glance। हर किसी के मन में, जो भी स्ट्रेंजर यहाँ से गुजरता है, जिस किसी ने इस पोर्ट्रेट को देखा है, वो यही बोलता है कि एक स्ट्रेंज सा जो ग्लांस है, मतलब हर कोई स्ट्रेंजर इसकी तरफ देख के बहुत अजीब सा ग्लांस, एक अजीब सा लुक देता है, और हर के मन में ये क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है? बट टू माई सेल्फ दे टर्न, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी तरफ टर्न होके मुझसे ये सवाल कर सके कि जो आपकी वाइफ के फेस पे ये जो ग्लो है, ये ग्लांस है, ये लुक है, ये क्यों है? सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, मैं किसी के लिए अपनी वाइफ के पोर्ट्रेट के आगे से ये कर्टन नहीं हटाता हूँ। इट्स जस्ट यू जिसके सामने मैं ये पोर्ट्रेट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे देखने आए हो, तुम मुझे देखने के लिए आए हो, तुम मुझे चूज करने के लिए आए हो, तुम मेरी ब्रेवरी या मेरी करेज के बारे में जानने के लिए आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये पोर्ट्रेट दिखा रहा हूँ। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट, तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस में जो आया है दैट इज जस्ट अ पोर्शन जहाँ पे वो डालना चाह रहा है कि उस मैसेंजर के लिए स्पेसिफिकली वो कर्टन हटाए गए हैं उस पोर्ट्रेट के आगे से, अदरवाइज उसने कभी भी वो पोर्ट्रेट के आगे से कर्टन नहीं हटाया है। वो ये बोलता है कि जो भी स्ट्रेंजर यहाँ से आता है एक अजीब सा ग्लांस मुझे देता है, एक अजीब सा लुक मुझे देता है, उनके माइंड में क्वेश्चन होते हैं, बट दे वुडंट डेयर टू आस्क मी अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। हाउ करेजियस आई एम, हाउ डेयरिंग, और नोबडी हैज दैट डेयर टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। सवाल है ड्यूक फरारा में। आगे वो बोलता है हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क अस। तो तुम्हारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हालांकि वो जो मैसेंजर है वो कुछ बोल नहीं रहा, फिर भी पता नहीं ये बोले जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ग्लांस है, ये जो फेस का एक्सप्रेशन है मेरी वाइफ के पोर्ट्रेट में, उसके फेस पे, वो क्यों है, वो कैसे है? सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, तो जब ये पोर्ट्रेट आर्टिस्ट जब पोर्ट्रेट बना रहा था तो मेरी वाइफ वहीं पे बैठी हुई थी। डेफिनेटली जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट पहले किसी भी आर्ट को बनाने के लिए, किसी की पेंटिंग बनाने के लिए वो चीज़ को लाइव एज अ मॉडल बिठाना पड़ता है, तो उसकी वाइफ वहीं पे बैठी है, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट फ्रा पेंडोल्फ उस पोर्ट्रेट को बना रहा है, उस पिक्चर को बना रहा है, उस पेंटिंग को बना रहा है बहुत ब्यूटीफुली। तो वो बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसलिए नहीं है क्योंकि मैं वहां पे खड़ा था और मुझे देख के मेरी वाइफ ब्लश कर रही थी या शाई कर रही थी, शर्मा रही थी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो टोन है इसका ड्यूक ऑफ फरारा का, देखना कैसे स्विच होता है, कैसे टोन होता है 360 डिग्री एंगल से। तो बोलता है कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय टू द डचेस चीक, परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मैच। तो वो बोलता है वो मेरी वजह से नहीं था, वो तो इसलिए था, वो उसके चीक्स पे जो ब्लश दिख रहा है ना वो इसलिए था क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ ने डेफिनेटली उसको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। तो फ्रा पेंडोल्फ ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, इसीलिए उसके फेस पे वो ब्लश है। और वो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? हो सकता है वो ये बोल रहा था कि मेरी लेडी का जो रिस्ट है उसको, उसका जो दुपट्टा या फिर जो भी उसको कवर चीज ज्यादा कर रही है, उसका रिस्ट प्रॉपर नहीं दिख रहा है, उसका सॉफ्ट और डेलिकेट रिस्ट सही से नहीं दिख रहा है, वो किसी चीज से कवर हो रखा है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। और या फिर हो सकता है कि वो उसके थ्रॉट को देख के या फिर किसी और कुछ चीज को देख के उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, उसे जैसे जैसे पेंट कर रहा है वैसे वैसे उसके कॉम्प्लीमेंट आ रहे होंगे, इसीलिए उसके फेस पे आपको ये हाफ ब्लश या फिर ब्लश दिखाई दे। सच स्टफ वॉज कर्टसी she thought and cause enough for calling up that spot of joy। बस उसके लिए इतना ही काफी होता था खुश होने के लिए। अगर कोई भी चलते फिरते आते जाते कोई भी उसको कॉम्प्लीमेंट देते, should be happy। She had a heart, how shall I say, too soon made glad। उसका दिल ही ऐसा था कि कोई भी इजीली उसको खुश कर सकता था, एक छोटे से कॉम्प्लीमेंट से वो खुश हो जाती थी। उसको एक छोटा सा फ्लावर ले जाके दे दो वो खुश हो जाती थी, कोई भी ले जाके दे दो, कोई भी गली चलता फिरता आता जाता ऐरा गैरा कोई भी कुछ भी, उसको कोई चीज छोटी सी भी ऑफर कर देगा, कुछ भी बोल देगा, she started blushing। आगे क्या बोलता है फरारा भाई साहब, देखते हैं।
टू इजीली इम्प्रेस्ड, उसको इम्प्रेस करना भी बहुत ईजी था. इट वॉज वेरी इजी टू इम्प्रेस माई वाइफ. शी लाइक वट एवर शी लुक्ड ऑन, जो भी चीज वो देखती ना वही उसको पसंद आ जाती. एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और हर कहीं उसकी नजरें जाती थी. अच्छा, उसकी नजरें एक जगह नहीं रुकती थी. अब यहाँ पे ये मिस्टर चाहते हैं ड्यूक ऑफ फरारा कि अपनी वाइफ की नजरों को भी वो केज में रखें, ठीक है, लेकिन उसकी नजर तो हर कहीं जाती थी. सो सर, इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट. बोलता है मैंने उसको जो नाम दिया है, मैंने उसको जो अपना नाम दिया है, अपनी डायनेस्टी में उसको इंक्लूड किया है, मैंने उसको अपनी फैमिली का पार्ट बनाया है, या मैं उसको ब्राइटेस्ट टू ब्राइटेस्ट कोई भी गिफ्ट दे दूं ना, वो उसमें भी उतनी खुश होती है जैसे कि वो डे लाइट को देख के होती है वेस्ट साइड में. तो वेस्ट में अगर सन सेट हो रहा है और वहां पे थोड़ी सी डे लाइट दिख रही है, वो उसको भी देख के उतनी खुश होगी जितने वो मेरे नाम से खुश होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एंटी फेमिनिस्ट स्टेटमेंट है, जहाँ पे एक लड़का हमेशा लड़की से शायद ये एक्सपेक्ट करता है दैट शी शुड फील प्राउड कि उसने, लड़की ने लड़के से शादी की है, उसको अपनी फैमिली में ऐड किया है, उसको अपनी द ऑनरेबल फैमिली का पार्ट बनाया है. तो यहाँ पे ये क्या नाम है इसका, ड्यूक ऑफ फरारा का भी यही एक्सपेक्टेशन है कि उसकी वाइफ उससे अलग से ऑनर दे, डिफरेंट उसके एक्सप्रेशन और डिफरेंट उसके ऑनर और थैंक यू बोलने का तरीका भी अलग हो. The bow of cherry, some official fool broke into the orchard for her. वो उसमें भी खुश हो जाती थी कि कोई चलता फिरता कोई भी लड़का आके उसको चेरी ऑर्चर्ड से कोई चेरी फ्लावर भी लाके दे देता था ना, द बो ऑफ चेरी, तो वो उसमें भी खुश हो जाती थी. या फिर द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, या फिर टेरेस पे वो अपने वाइट म्यूल पे बैठ के राइड करती थी ना, वो उसमें भी उतनी खुश होती थी. अच्छा, उसमें कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आता था, वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज, उसको कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आता था. वो सब में, हर चीज में एक ही स्माइल, एक ही एक्सप्रेशन, एक ही ग्लैडनेस नजर आती थी. ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच. हर एक चीज को अप्रूव करती थी, हर एक चीज को एक्सेप्ट करती थी, हर एक चीज को एक्सप्लेन मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट करती थी, अडॉप्ट करती थी, वेलकम करती थी. और ब्लश एट लीस्ट, और ब्लश तो हर चीज पे कर देती थी. शी थैंक मैन गॉड, she thanked man good, but thanked somehow I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. अच्छा ठीक है, किसी को थैंक यू बोलना गलत नहीं है, किसी को थैंक यू बोलना चाहिए, सबको बराबर रखना चाहिए, लेकिन वो जब मुझे भी इक्वल रैंक पे रखती है कि मैंने अपने फैमिली का नाम जो 900 साल 900 ईयर्स ओल्ड है, जो 900 साल पुराना जो मेरी फैमिली का नाम है, वो मैंने उसे एज अ गिफ्ट उसे दिया है. मेरी 900 ईयर ओल्ड फैमिली जो मेरी डायनेस्टी है, वो जो 900 साल से चल रही है, उस डायनेस्टी में मैंने उसको ऐड किया है, वो उसमें भी इक्वल ऑनर फील करती है, वो उसमें भी इक्वली थैंक यू है. जो और लोगों के साथ अगर कोई चेरी ऑर्चर्ड से चेरी बॉल आके देती है उसमें भी खुश, म्यूल पे राइड करती है वो उसमें भी खुश, सनसेट को देख के भी वो उतनी खुश होती है. तो मेरे 900 ईयर ओल्ड जो डायनेस्टी का गिफ्ट मैंने उसे दिया है, वो उसमें भी उतनी खुश है. Who would stop to blame this sort of trifling? Who would stop to blame this sort of trifling? अच्छा ठीक है, मैं नहीं झुकता. शायद हो सकता है कि मैं अगर उससे बोलता कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत किया करो, शायद हो सकता है शी वुड somehow वो स्टूप हो जाती, लेकिन इसमें मेरा ही झुकना था. I didn't want to stoop in front of her. I didn't want to stoop in front of her. मुझे वो करना पसंद नहीं है, मैं उसको मना करूँ, जाऊँ, रोकू टोकू, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है. Even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one and say just this or that in you disgust me, here you miss. और अगर मैं उसको बोल भी देता कि चल ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ पसंद नहीं है, तुम ऐसे मत किया करो, तुम वैसे मत किया करो, मुझे ये सारी चीज़ें डिस्गस्ट करती हैं, तो हो सकता है वो मान भी जाती या मुझे ओबे भी करती, पर उसमें भी मेरा ही झुकना था. वाई वुड आई हैव टू टेल हर कि उसे ये करना है, इसके पास स्माइल करनी है, इसको थोड़ा थैंक यू बोलना है, उसको ज़्यादा थैंक यू बोलना है, इसको 100 ग्राम थैंक यू बोलना है, उसको 200 ग्राम थैंक यू बोलना है, और मुझे 1 किलो थैंक यू बोलना है. ठीक है, तो इन सब के साथ ड्यूक ऑफ फरारा आगे चलते हैं और देयर एक्सीड द मार्क, और एक बार तो हद ही बढ़ जाती है. एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स forsooth and made excuse.
अगर वो मेरी बात नहीं मानती और मान लो कोई एक्सक्यूज बना लेती है कि मैं तो इस वजह से स्माइल करती थी, मैं तो उस वजह से स्माइल करती थी, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप। मैं उसको जाके बोलता तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाती और हो सकता है मान भी लेती, पर उसमें भी मेरा स्टूपिंग था, मेरा झुकना था, एंड आई डोंट वांट टू गो डाउन। तो यहाँ पे भी एक एंटी फेमिनिस्ट स्टेटमेंट है जहां पे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है इट इज नॉट गुड फॉर हस्बैंड टू बो इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ, टू स्टूप इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ इज वेरी बैड फॉर अ हस्बैंड। आगे वो बोलता है ओ सर शी स्माइल नो डाउट, हालांकि वो स्माइल करती थी, कोई डाउट नहीं था। वेन एवर आई पास हर, जब भी मैं भी उसके पास से गुजरता था वो मेरे पास भी स्माइल करती थी। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन कौन ऐसा था जो उसके पास से गुजरे और उसकी तरफ स्माइल ना करे। वो सबके पास 1 किलो 1 किलो 1 किलो स्माइल करती थी। हाँ ठीक है, मैं इसमें खुश हो जाता अगर वो किसी के पास 10 ग्राम कर रही है स्माइल, किसी के पास 20 ग्राम कर रही है, किसी के पास 100 ग्राम 200 ग्राम, और मेरे पास पूरा 1 किलो, शायद तब खुश होता है। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, सर हर किसी को स्माइल मिलती थी तो कोई डिफरेंस नहीं था, मुझे कुछ अलग सा स्पेशल फील नहीं कराती थी कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ तो तू मुझे इस तरीके से स्माइल किया कर, वेलकम किया कर, ग्रीट किया कर, काइंड ऑफ। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स, ये बढ़ता गया, फिर मैंने कमांड दी, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर सारी स्माइल्स रुक जाती हैं। बस बहुत हो गया, दैट वाज इनफ, दैट वाज ऑन हाइट्स। पानी सर के ऊपर से जा चुका था, मेरी हद उसने हद पार कर दी थी और मैंने उसको टपका डाला। नाउ देयर शी स्टैंड्स एज इफ शी अलाइव, और अब देखो वो पोर्ट्रेट में जिंदा है, बेचारी जिंदा थी तब तो उसको मार दिया, पोर्ट्रेट में उसको जिंदा बता रहे हैं। विल इट प्लीज यू राइज, अच्छा अब आप खुश हो गए होंगे, हैप्पी, यू आर हैप्पी, तो अब खड़े हो जाओ। पहले उसको बिठा के सारी स्टोरी सुनाता है अपनी ब्रेवरी की, अपनी बैटलफील्ड स्किल्स को दिखाता है, एंड देन ही सेज राइज फ्रॉम देम। ही आस्क्ड द मैसेंजर टू राइज फ्रॉम द चेयर, वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट। अब ठीक है, वो उसको बोलता है कि तुम्हारे जो मास्टर हैं, तुम्हारे जो मालिक हैं, जिनकी बेटी का रिश्ता लेके तुम यहाँ पे आए हो और मेरे बारे में जानने के लिए, अब हम उनसे मिलते हैं। तो नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स डाउनस्टेयर्स, उस ऑनर से मिलने, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेडिक्टेबल फ्यूचर फादर इन लॉ ऑफ दिस फेरारा। अब आगे क्या होता है, द count your master's no munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed। अब वो उसको एक और चीज बताता है, अच्छा मैं प्रिटेंड नहीं करता हूँ, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी तरफ से जो डाउरी है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। अभी तक बेचारे इस मैसेंजर ने कुछ नहीं बोला डाउरी से रिलेटेड, ना ही उस मास्टर ने बोला है कि भैया हम तुमको इतना डाउरी देंगे, इतना पोर्शन ऑफ लैंड देंगे, इतना गोल्ड देंगे, इतने कॉइन्स देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो आगे से बोले जा रहा है कि मुझे डाउरी नहीं चाहिए, कम ऑन, मुझे डाउरी नहीं चाहिए। किसी के बर्थडे में जाओ, सॉरी हाँ, किसी फ्रेंड को बर्थडे पे इनवाइट करो और उसको बोल दो प्लीज डोंट कैरी एनी बर्थडे गिफ्ट्स फॉर मी। व्हाट डज इट मीन? अगले ने बोला आपको कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, हालांकि उसकी फेयर जो डॉटर है, उसकी जो डॉटर है, एज आई ओड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, वो उनको अगर कुछ देना चाहे तो डेफिनेटली मैं कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। ओके, तो दोनों ही बात बोल दी, डाउरी लेना भी नहीं है, फिर भी वो अपनी फेयर डॉटर को कुछ करना चाहे, देना चाहे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन। अब वो दोनों नीचे आते हैं। सर नोटिस नेपच्यून, दो टेमिंग अ सी हॉर्स थॉट अ रेरिटी विच क्लॉज ऑफ इंस्पर कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। तो एक अब वो नेपच्यून दिखाता है, उसको एक स्टैचू दिखाता है जो उसके हॉल में लगा हुआ है। वो नेपच्यून का है जिसमें उसने, जो गॉड है, उसने सी हॉर्स को टेम कर रखा है, उसको कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर, ये पिक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो नेपच्यून है, गॉड है, उसने सी हॉर्स को टेम कर रखा है। तो इससे क्या शो होता है, ये जो बना हुआ है ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ठीक है, ब्रॉन्ज का बना हुआ, मेटल का, ब्रॉन्ज का बना हुआ है ये पूरा स्टैचू। और इसमें क्लियरली ये जो स्टैचू है वो भी उसने घर में ऐसे ही रख रखा है कि जो भी मेरे अंडर आएगा, whoever the person is in my control, is in my handling, वो मेरे अंडर कंट्रोल होगा, मैं उसको टेम करूंगा और मेरी ही सुपीरियोरिटी चलेगी, मेरा ही डोमिनेंस चलेगा। मैं किसी और को अलाउ नहीं करूंगा कि वो अपने अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक, वो क्या बोलते हैं, पानी भी पी ले।
सो दिस वे उसका स्टैचू भी उसके डोमिनेंट जो पावर है, डोमिनेंट जो उसका बिहेवियर है, डोमिनेंट जो उसका नेचर है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट माई लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. होप यू वुड लाइक इट. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ PDF या कोई एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस.